और इधर गुरुग्राम के औद्योगिक क्षेत्र मानेसर के गांव खो में भी ग्रामीणों को पानी की किल्लत से जूझना पड़ रहा है। आलम यह है कि ग्रामीणों को पानी के एक टैंकर के लिए 1500 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। गांव खो में किराएदारों की बड़ी आबादी रहती है, जिन्हें पानी की समस्या से काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। गांव वालों का आरोप है कि गांव में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए नगर निगम मानेसर की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया। गांव के आसपास भूजल का स्तर 1000 फीट नीचे तक लुढ़क चुका है। बावजूद इसके पानी सप्लाई न के बराबर। औद्योगिक क्षेत्र होने के चलते इलाके में बड़ी संख्या में किराएदार भी रहते हैं, लेकिन पानी की समस्या है, समाधान नहीं है तो किराएदार पलायन करने को मजबूर है। जल है तो कल है, ये पंक्तियां लगातार लोगों को मैसेज देने के लिए होती हैं। लेकिन गुरुग्राम के मानेसर इलाके में खो गांव ऐसा गांव है जहां 1000 फीट से नीचे पानी चला गया है और लोगों को बहुत दिक्कत उठानी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों को टैंकर मंगाकर इसी तरह से पानी की भरपाई करनी पड़ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरह की कोशिशें रही, यहाँ जो पानी की दिक्कत है बड़ी भयंकर दिक्कत है, क्योंकि लगातार जो पानी का स्तर है वो नीचे घटता जा रहा है और इसी के चलते यहाँ लगभग 1000 फीट नीचे पानी चला गया है। इसी के चलते यहाँ इसी तरह के टैंकर्स मंगाकर पानी की पूर्ति की जाती है। और क्योंकि ये इलाका जो है ये औद्योगिक क्षेत्र है और बड़ी संख्या में यहाँ लोग रहते हैं और यही कारण है कि लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं, क्योंकि लगातार पानी का घटता स्तर लोगों के लिए एक बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है। हालांकि लगातार जो आसपास के लोग हैं, जो यहाँ ग्रामीण हैं, वो लगातार इसकी शिकायत नगर निगम को कर चुके हैं, लेकिन नगर निगम की तरफ से अभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया है कि जिससे इस समस्या का कोई समाधान निकल पाए। और यही कारण है कि लोगों को अब इस तरह की दिक्कतें भी हो रही हैं कि जो लोग यहाँ किराए पर रह रहे हैं वो यहाँ से छोड़ने के लिए मजबूर हैं। तो दूसरी तरफ मकान मालिकों का भी लगातार यही कहना है कि नगर निगम की तरफ से जो प्रयास किया जा रहा है अभी तक वो विफल है। और यही कारण है कि नगर निगम ये भी स्पष्ट नहीं कर पा रहा है कि आखिरकार पानी की पूर्ति वो कब तक करा पाएगा। और इसी के चलते अब यहाँ के लोगों को पानी से बड़ी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। यहाँ ज़मीन में एक्चुअली बिल्कुल भी पानी नहीं है। जो भी पानी आता है, जितना भी आता है, सारा बाहर से आता है। जिसको 1 टैंकर चाहिए, 2 टैंकर चाहिए, 4 टैंकर चाहिए, 6 टैंकर चाहिए, सारा पानी बाहर से आता है। लगभग 1000-1200 रुपये का एक टैंकर आता है। जिसका जितना पानी लगता है सारा बाहर से आता है, तो लगभग किराए का आधा जो है पानी लाने में ही लग जाता है। यहाँ कोई पानी नहीं है, ज़मीन में पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और नगर निगम क्या कर रहा है, 2 साल हो चुके हैं, हमें कुछ नहीं लग रहा कि नगर निगम क्या कर रहा है। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है यहाँ, पानी पीने को भी नहीं है। पानी आ रहा है जो ये भी खारा आ रहा है, पानी में मिट्टी भी आती है कई बार, जिससे जैसे तैसे गुजारा कर रहे हैं। बाहर से ऐसे ही नौबत रही, 1-2 साल में यहाँ से छोड़ के जाना पड़ेगा। अब पानी कैसे आ रहा है आपका? पानी टैंकर से जैसे तैसे कहीं ना कहीं से मकान मालिक जो व्यवस्था कर रहा है पानी के हमारे लिए। यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम है पानी की। मुझे यहाँ से सुबह में मुझे स्कूल भी जाना होता है, मुझे पानी की वजह से लेट भी हो जाती हूँ। मैं वहाँ से लेके आती हूँ पानी, 2 बाल्टी कभी हस्बैंड लाते हैं, कभी मैं लाती हूँ। तो पानी की इतनी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा कि ऐसा मन करता कि अपने गाँव चले जाऊँ यहाँ को छोड़ के। और पानी से लेके बहुत ही दिक्कत है यहाँ पर। बहुत सारे IMT इंडस्ट्रियल एरिया के बहुत सारे किराएदार हैं। लगभग खो गांव की बात करें तो लगभग 60,000 की आबादी है यहाँ पर। और पानी कितने फीट नीचे चला गया ये बात आप छोड़ दो, पानी ज़मीन में रहा ही नहीं। यहाँ के जितने भी बोरवेल थे, ट्यूबवेल्स थे, समर्सिबल्स थे, सब फेल हो चुके हैं। अभी यहाँ पे पानी टैंकर से आ रहा है और आज ज़मीनें चलेगी इस एरिया के लोगों की, तो कहीं ना कहीं किराए का साधन है जिससे हम गुजारा कर पा रहे हैं, यहाँ के लोग गुजारा कर पा रहे हैं। तो उसके अगर किराएदार आपको रखना है तो उसके लिए पानी चाहिए, अपने खुद के जीवन के लिए भी हमें पानी चाहिए। पानी के बिना जीवन है ही नहीं, तो हर चीज़ के लिए पानी चाहिए। और पानी आ रहा है टैंकर से, और हालात ये है कि पानी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा है जहाँ हज़ारों लोग किराए पे रहते हैं। तो गुरुग्राम के लोगों की समस्या आपने समझ ली, मानेसर के गांव खो की समस्या आपने जान ली। मेरे साथ देवेंद्र भारद्वाज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। देवेंद्र, अगर पाइपलाइन की दिक्कत है तो मरम्मत करवाई जा सकती है, अगर टैंकर ही मंगवाने हैं तो नगर निगम का टैंकर भी आ सकता है, या प्राइवेट टैंकर क्यों? अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान क्यों नहीं? नगर निगम क्यों इस पर कोई कार्रवाई अब तक नहीं कर रहा है? मतलब पाइपलाइन की दिक्कत है तो वो सुधरवा लें, टैंकर की दिक्कत है तो वो सुधरवा लें, कुछ वैकल्पिक व्यवस्था तो करेंगे कि नहीं करेंगे कि ये गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर होते रहेंगे, पानी की किल्लत से लोग जूझते रहेंगे?
देखिए बिल्कुल मानेसर के खो गांव का जो इलाका है वो औद्योगिक क्षेत्र है और बड़ी संख्या में यहाँ बड़ी तादाद में यहाँ मजदूर और कर्मचारी रहते हैं और किराएदार का किराए का एक बड़ा काम है। और यही कारण है कि यहाँ जो गांव की करीब 4 से 5 हजार की जो आबादी थी वो बढ़कर आज जो वहाँ लगभग नगर निगम के जो आंकड़े हैं उनके अनुरूप करीब 40 हजार से ज्यादा की आबादी इस इलाके में अब रहने लगी है। और यही कारण है कि जो पानी की पूर्ति यहाँ की जाती थी प्रशासन की तरफ से, अब ग्रामीण पंचायत की तरफ से, उस पंचायत के मार्फत अब जो बोरवेल थे उनका जो जल स्तर है, भूजल स्तर है, वो काफी नीचे चला गया और लगभग 1000 फीट की गहराई में ये पानी चला गया है, जिसके चलते पूरी तरह से कोशिश यही की जा रही है कि पानी की पूर्ति की जाए। लेकिन जिस तरह से जल स्तर नीचे गया उसके चलते अब यहाँ बोरवेल कराना भी काफी मुश्किल हो गया है और यदि कोई खर्चा आता है तो वो बड़ी मात्रा में आता है। यही कारण है कि नगर निगम की तरफ से भी अभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाया गया, जबकि जो औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं उनका यही कहना है कि इसका पहले ही प्रबंध किया जाना था सरकार की तरफ से। इसके अलावा अब नगर निगम को भी कोई तो देवेंद्र, मैं एक बात आपकी जो समझ पा रहा हूं कि ठीक है, भूजल का स्तर जो है वो लगातार कम होता जा रहा है, तो कोई पाइपलाइन तो डाली जा सकती है। अगर पाइपलाइन नहीं डाली जा सकती तो वैकल्पिक व्यवस्था के नाम पर थोड़े समय के लिए टैंकर तो पहुंचाए जा सकते हैं, ताकि जो लोग हैं वो कम से कम पीने के पानी के लिए तो इस तरह से न जूझें। ये तो पानी है, जल तो जीवन है ना। देखिए बिल्कुल समस्या इसी तरह की है और लोगों की भी यही मांग है कि नगर निगम किसी तरह से कोई कदम उठाए, कोई ऐसा प्रयास करे जिससे इनकी समस्या का समाधान हो पाए। बिल्कुल देवेंद्र, उम्मीद यही करते हैं कि नगर निगम इनकी बात को समझे, इनकी समस्या को जाने और उस पर कोई ना कोई समाधान जरूर दे। बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए।